जमुई विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं और यहाँ पर शमशाद आलम हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। वकील साहब यहाँ आसपास आपको दिख रहे होंगे। वरीय अधिवक्ता सह महासचिव जिला विधिक संघ जमुई अमित कुमार जी भी हैं यहाँ। वकील साहब लोग शमशाद जी को माला पहना दिए हैं। तो शमशाद जी से बात करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने आप पे भरोसा जताया है और आप जमुई में घूम रहे हैं। और बड़ी बात ये रही कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं, वो आपके प्रचार में एकदम घूम रहे हैं आम आदमी की तरह जमुई में। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी, आपके चैनल को। और यहाँ पर जितने हमारे एडवोकेट सीनियर सभी लोग हैं, उनका भी जो समर्थक और सभी से मिलने का जो किए, और इनका सभी का स्नेह प्यार हमारे पास है, सबसे मिल रहे हैं। क्या आपके लिए चुनौती है यहाँ? चुनौती ये जो 5 साल का जो टर्म गया, तो जो हम क्षेत्र में घूरे हैं, सभी लोग को लगा कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, यहाँ से जनसंपर्क भी नहीं हुआ, मिलने का काम भी नहीं हुआ। तो बहुत ऐसे मुद्दा है, हम अपने विचार, हमारे पार्टी का जो विचार है, वो विचार के धारा पर हम क्षेत्र में घूर रहे हैं। जो तेजस्वी जी का जो मैनिफेस्टो है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में माँ बहन को 2500 रुपया, 500 रुपया में सिलेंडर, अब वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, युवाओं को रोजगार देंगे। तो उस पर चले, तो उस पर एक अपार समर्थक युवाओं का जो है बना हुआ वो मिल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी बगल में बैठे हुए थे और बोले 14 तारीख को जितनी भी महिलाएं हैं माई बहन योजना के तहत 30,000 रुपया एक मुश्त 1 साल के बदले एक ही बार दी जाएगी। जी, ये सच्चाई है। जो नेता हमारे बोलते हैं वो करते हैं। इससे पहले 17 महीना रहे 5.5 लाख रोजगार नौकरी देने का काम किए। तो हमारे नेता 30,000 एक बार में हमारे नेता उम्र में कच्चे हैं, जुबान में पक्के हैं। और वो सबको साथ लेके चलते हैं। वो A to Z के नेता में है, सारे समाज को सिंबल देने का काम किया। तो सब मिलकर के क्षेत्र में कर रहे हैं। और ये जमुई में देखने को मिल रहा है कि आने वाला 11 तारीख को क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर सारे समाज के लोग एक मत से वोट देंगे। हम एक छोटे से में थे, हमारा बैकग्राउंड कुछ नहीं था। हमने पिछले बार चुनाव लड़े और उसके बाद जनता से मिल के करने का काम किए। और सभी लोग का एक सोच है कि शमशाद आलम एक नॉर्मल है, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, आराम से मिलजुल सकते हैं। जी, तो वो चीज़ पर देखने को मिला और सबका सहयोग मिला, सबका आशीर्वाद है, सबके सहयोग से चल रहे हैं और सभी को हम आदर्श मानते हैं सबके साथ चलने का। बीजेपी से यहाँ विधायक हैं श्रेयसी सिंह और वही चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप कहें काम नहीं हुआ, श्रेयसी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं इतना काम किए हैं कि मोबाइल में इतनी बैटरी नहीं होगी, इतना मोबाइल में मेमोरी नहीं होगी, जितना हम बताएंगे तो खत्म हो जाएगी मेमोरी और बैटरी ना। अब तो मोबाइल भी 5G आ गया है। बहुत स्पेस है। ऐसा सभी के पास एंड्रॉयड फोन है। और हमको वो चीज़ नहीं देखना है, हमको 5 मुख्य काम दिखा दे जमुई में जो बड़ा, कहीं पर उद्योग लगा हो, ट्रैफिक का समस्या जो उत्पन्न है, ट्रैफिक तो बहुत जाम है, तो वो दिखा दे। और ऐसे कोई भी पंचायत में दिखा दे जिसमें काम हुआ। हम तो हर पंचायत में गए, हम तो देखने को मिले, सभी लोग का लगा कि कहीं पर काम नहीं हो। काम तो छोड़िए, जो उनके साथ उनको जो सहयोग किए उनको लेके नहीं चले, उनको मतलब उनका फोन बात नहीं करने का काम किया, मतलब सभी से डिस्कनेक्ट रहे। 5 साल में हमको लगता है कि 4.5 साल अपने विधानसभा से बाहर रहे, आज जनसंपर्क में नहीं रहे लोगों से। यहाँ पर बहुत समाज के लोग के बहुत तरह का चीज़ हुआ, उनके में भी मिलने का काम नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है। विकास के नाम पर कहीं नहीं है। हमारा पंचायत देख लीजिए या अदर पंचायत में देख लीजिए, एक भी कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। नली गली बनाना ही विधायक का काम नहीं होता है। विधायक का काम एक अलग सोच होता है। आप हॉस्पिटल को डेवलप करते, ट्रैफिक पे मॉडलाइज करते और युवाओं को रोजगार देते, खेल को बढ़ावा देते, खेल कूद का कोई बढ़िया सा मैदान होना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं दिया। उससे ज़्यादा तो हमको लगता है पंचायत में मुखिया काम किए, विधायक से ज्यादा। मतलब श्रेयसी सिंह बीजेपी की विधायक, उससे ज्यादा काम मुखिया किए एकदम। एक्चुअली हम मुखिया प्रतिनिधि है, हमारी पत्नी मुखिया है। तो हम सबका एम होता है कि कितने वार्ड में कौन सा प्रायोरिटी काम है, कौन काम, उस काम को हम सब
किए हैं। तो अगर उस तरह से 5-10 काम अगर जमुई में कर लेते तो वो काम दिखता। लोगों में एक निराशजनक है कि ये काम नहीं किया गया है। इसलिए हमको जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग ने हमको प्रत्याशी बनाए, और प्रत्याशी के साथ लोगों में ये संदेश गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक नॉर्मल कार्यकर्ता, हाँ, आम कार्यकर्ता को सिंबल दे करके कैंडिडेट मतलब फील्ड में उतारा है। तो इनका आशीर्वाद सब समाज को मिल रहा है। अच्छा, पहले तो अमित शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे ये चुनाव के बाद बताया जाएगा। नीतीश कुमार का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान भी यही बात बोले थे कि सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। बस नीतीश कुमार के नेतृत्व में बस चुनाव लड़ रहे हैं। अब ललन सिंह तो जेडीयू के नेता है नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने भी अब कह दिया कि सीएम कौन होंगे ये चुनाव के बाद तय होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक इलेक्शन का डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तक सब बोले थे नीतीश होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। कभी नहीं, इधर बोल ही नहीं रहे। आपसे पूछ रहे थे कि आप बताइए। आज जब अभी हुआ तो अब नहीं बोला था। ये समझ लीजिए उनका कहानी खत्म कर दिए। किनका कहानी खत्म? मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, बीजेपी ने उनको खत्म कर दिया। अब वो कैंडिडेट नहीं है। और आने वाला दिन तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो बचे कुछ होंगे सब बीजेपी में चले जाएंगे। राजद में भी जा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जो आपके वोटर हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र के? हम अपने जमुई विधानसभा के जनता मतदाताओं से अपील करते हैं, एक बार आपके छोटा भाई शमशाद आलम आया है, एक बार भरोसा कीजिए। और हमारे नेता ने तेजस्वी बाबू का जो मिशन है उस पर मेरा जो क्रमांक संख्या 2 है, लालटेन छाप है। 11 तारीख को एक बार शमशाद आलम को मौका दे के देखिए। शमशाद आलम काम करेंगे, समाज में सबको लेके चलेंगे और सबसे मिलने जुलने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जमुई प्रखंड में पहली बार किसी को कैंडिडेट बनाया गया, आज तक नहीं बना था, सभी को मालूम है। तो हम सबसे मिलजुल के करते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारे पार्टी का लक्ष्य है, हम जो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो एक एक समाज से मिलते हैं, आज सबसे आशीर्वाद लेते हैं। एक ही बोलते हैं, एक बार अपने छोटे भाई पर भरोसा कर लीजिए, अब 5 साल का टर्म दीजिए। 5 साल में जितना होगा निष्ठा से हम काम करने का काम करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे। तो शमशाद आलम जी से बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।